जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका सीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और क्लास को भी अच्छे से देख रहे होंगे। तो कल हमने सर्कल स्टार्ट किया था, तो कल हमने पेरीमेट्रिक फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म आपको बताई थी, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आज हम सर्कल की सेकेंड क्लास लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे सर्कल एंड लाइन, ठीक है। तो इसमें सर्कल एंड लाइन में केस नंबर 1 देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करिए कोई हमारा सर्कल है, ठीक। इसका ये क्या ओरिजिन, अगर कोई सर्कल और कोई क्या दे दिया आपको लाइन, और इस टाइप से वो क्या है, परपेंडिकुलर है, बट क्या है, सर्कल से दूर है। क्या है, सर्कल से बाहर है, दूर है। तो क्या देखिए, क्या केस 1 बनेगा हमारा। केस फर्स्ट, if line is outside the circle, if line outside the circle, जब आपकी लाइन जो है सर्कल से आउटसाइड हो, देन तब तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी वो ग्रेटर देन होगी किससे, रेडियस से। बिकॉज क्योंकि हमारी जो रेडियस है वो तो यही है, बट ये क्या हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये क्या हमारी ग्रेटर है, ठीक है। तो ये कंडीशन बनेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, रेडियस से। एक दूसरी कंडीशन और याद रखेंगे, सी स्क्वायर ग्रेटर देन, सी स्क्वायर ग्रेटर देन आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये दोनों कंडीशन आप याद रखेंगे। अब वेयर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी डी इज इक्वल टू ax1 प्लस b/1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। ये किस किस पे यूज होता है, देखिए ये क्या हमारी लाइन है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये क्या हमारी लाइन है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। और सर हमने रेडियस के लिए पैरेंटिक इक्वेशन क्या देखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या देखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इन दोनों पे हम वर्क करेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला भी आपको लर्न करना है। क्या होता है, ax1 प्लस के by1 प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पहला केस समझ में आ गया आपको, समझ में। दूसरा, अगर यही कंडीशन क्या आ जाए, केस सेकंड, इफ लाइन टच द सर्कल, टच द सर्कल। अगर केस सेकंड में क्या हुआ, अगर ये लाइन जो है सर्कल को क्या करे, टच करे, देखिए इस तरीके से जब टच करेगी तो ये टेंजेंट लाइन होगी। क्या होगी हमारी, टेंजेंट लाइन। तो पी डी जो है किसकी इक्वल होगा, रेडियस की इक्वल होगा। और साथ में तो दूसरी कंडीशन है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक। तो दोनों ही कंडीशन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, थर्ड देखेंगे। थर्ड में क्या है, ऊपर से रफ कर देता हूँ, नोट कर लिया होगा आपने। थर्ड देखेंगे, केस थर्ड, केस थर्ड क्या कह रहा है, इफ लाइन कट द सर्कल, कट द सर्कल। अगर कोई लाइन ये सर्कल है हमारा और सर्कल के इनर पार्ट में कट कर रही है, क्या कर रही है,
कट कर रही है, तब कंडीशन क्या बनेगी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या हो गई, अब कम हो गई, लेस देन किससे, रेडियस से। जब लेस देन है तो देयरफॉर तो क्या बनेगा, सी स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक, ठीक है, ये क्या कर रहा है, सर्कल को कट कर रही है। ठीक है, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन 4, फोर्थ कंडीशन देखिए, केस 4, इफ द लाइन cut the circle on passes through center। अब क्या हुआ, हमारा कोई सर्कल है और इस बार जो परपेंडिकुलर लाइन है वो पास किससे कर रही है, सेंटर से। अब जब पास सेंटर से कर रही है इसका मतलब रेडियस तो कितनी हो गई, 0 हो गई, रेडियस कितनी हो गई, 0 हो गई, और परपेंडिकुलर भी डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, 0। दोनों ही चीज क्या हो जाएंगी हमारी, 0 हो जाएंगी। इस कंडीशन में इसे हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी क्या बोलते हैं इसे, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। कंडीशन ऑफ क्या है, नॉर्मलिटी है। तो यहाँ से एक नॉर्मल की इक्वेशन बनती है, वो हम देखेंगे ध्यान से। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन जल्दी से रन नहीं होती। ठीक है, तो x माइनस x1 अपॉन x माइनस जी इजिकल टू x माइन, दूसरा क्या हमने क्या लिया, x माइनस x1 अपॉन x1 प्लस जी इजिकल टू y माइनस y1 अपॉन y1 प्लस f। तो ये कंडीशन आपको लर्न रखनी है। क्या है, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी कब होगी, जब हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब जब हमारी लाइन जो है पास करेगी किससे, सेंटर से। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन x1 प्लस जी इजिकल टू y माइनस y1 अपॉन y1 प्लस f। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, फटाफट से नोट करिए। मैं रेज कर देता हूँ। तो चारों कंडीशंस आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस के c अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर 0,0, सेंटर 0,0, 2x प्लस के 3y इजिकल टू 5, as a tangent is, as a tangent is, as a tangent is means आपसे क्या बोला गया है, आपको सेंटर दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट 0,0, इक्वेशन दे रखी है, आपसे टेंजेंट पूछा है। क्या पूछा है, टेंजेंट इक्वेशन पूछी है क्या होगी। ठीक है, तो क्या मीनिंग हुआ इसका,
टेंजेंट कब होती है, ये जो वर्ड है हमारा टेंजेंट, तो क्या कंडीशन बताई थी, जब टेंजेंट है मतलब सर्कल को क्या करते जा रही है, टच करते हुए जा रही है, ठीक है। जब टच करते हुए जा रही है इसका मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसकी इक्वल है, आर के। तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला बताया था आपको, a1x प्लस b1y प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए a1 कितना है हमारे पास 2, x प्लस b1 कितना है 3, y c कितना है माइनस के 5 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो क्या बना 2x प्लस 3y माइनस के 5 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 और 4 13, तो 1 अपॉन रूट 13, 2x प्लस के 3y माइनस के 5। तो ये क्या आ गया, हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब बात करेंगे रेडियस की, किसकी, रेडियस की, कि हम रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब कंडीशन क्या है हमारी, यहाँ छोटी सी चीज देखेंगे, ठीक है, हल्की सी, यहाँ क्या 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 5 है, ठीक। तो हम इसे क्या वर्क करें जिससे y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म आए, कौन सी आए, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब लेकिन क्या है, सेंटर क्या है, बिकॉज जो सेंटर है हमारे वो क्या है 0, से पास कराने, तो रेडियस कितनी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फाइनली कितनी होगी, साथ में क्या लगा होता है इस पे, क्या लगा होता है, मोड, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस के 5 अपॉन में कितना रूट 30, ये सब 0 हो गया, ओवरऑल कितना आया 5 अपॉन रूट 30। ये क्या आ गया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 अपॉन रूट 30, ठीक। अब बात करेंगे इक्वेशन की, किसकी, इक्वेशन, इसी में बात करते हैं हम। दूसरी कंडीशन आपको क्या बताइए, यहाँ देखेंगे साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर, इजिकल टू क्या है, आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर कितना आया 5 अपॉन में रूट 30, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, कितना रहेगा 13, क्रॉस करेंगे तो 13 एक्स स्क्वायर प्लस 13 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये हमारी क्या निकल गई, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो इस टाइप से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं सर्कल की, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, आप फटाफट से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना सीखा, साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं वो देख लिया, ठीक। ऐसी हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन आपको मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ लाइन y is equal to mx, then outside the circle x square plus y square माइनस के 20y प्लस के 90, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 20y प्लस के 90 इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ m इज, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, m की, ठीक है।
देखिए कैसे, यहाँ एक कंडीशन दी गई है आउट ऑफ द आउटसाइड द सर्कल, क्या दी गई है, आउटसाइड द सर्कल दी गई है। इसके ऊपर क्या कंडीशन आपको बताई थी, अगर कोई सर्कल है और उसके आउटसाइड आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ग्रेटर होती थी किससे, रेडियस से, किससे, रेडियस से। तो अब यहाँ सबसे पहले हम जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिखवाई थी उससे कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ क्या आपको दे रखा है, माइनस जी, तो कितना है, 0 है, और जो सेंटर माइनस एफ होगा वो कितना होगा, माइनस के 20 डिवाइडेड बाय 2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 10। तो हमारी जो रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है क्या होता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस के एफ स्क्वायर माइनस के सी। तो जी कितना है हमारे पास 0, एफ कितना है हमारे पास 10, और ये सी कितना है आपके पास 9। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 माइनस 90 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, अंडर रूट 90 91 कर लीजिए, इसे इजी हो जाएगा। कितना आएगा, 9 वैल्यू कितनी आ गई हमारी, डिस्टेंस रेडियस आ गई आपकी 3। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे शो करेंगे, जो रेडियस है वही क्या हमारा, यहाँ m ग्रेटर देन किसकी हो जाएगी, 3। तो इस टाइप से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। If the line x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, will be touch the circle x square plus y square is equal to a square। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या कह रहे हैं, इफ द लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p है तो विल बी द टच द सर्कल। इस बार क्या हो रहा है, जो लाइन है आपकी किससे टच हो रही है, सर्कल से टच हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो किसकी इक्वल होगी, r की होगी। फॉर्मूला क्या होता है, a1x प्लस b1y ax1 प्लस b1y प्लस के c इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे वो देखेंगे, नोट करिए फटाफट से। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे, क्या गिवन है आपको कंडीशन, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारी रेडियस होगी वो कितनी आ गई हमारी, ए, कितनी आ गई, ए। दूसरी जो लाइन दे रखी थी हमारी, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, पी। तो इसका कंपैरिजन करें हम किससे, ए एक्स प्लस के बी वाई इज प्लस के सी।
प्लस के सी इजिकल टू 0। अगर हम मैं साइड चेंज करूँ, ट्रांसपोज करूँगा तो माइनस के पी इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, ए की वैल्यू कितनी मिली कॉस अल्फा, बी की वैल्यू कितनी मिली साइन अल्फा, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास पी, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास पी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो आगे देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पी डी इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा, सी कितना है हमारे पास, सी है हमारे पास पी, अपॉन में अंडर रूट ए की वैल्यू कितनी है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी की वैल्यू है साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये क्या होता है हमारा 1। ये आपको हमने ट्रिग्नोमेट्री में बताई थी प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें जो रीजन है और सेंटर कितने गिवन थे हैं आपको 0,0, ठीक है। जैसे यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू 0 रखेंगे, पास कराएंगे, पासिंग द सेंटर, सेंटर से जैसे पास कराएंगे 0,0 से जो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। मैंने आपको पहले बताया था किस में होता है मोड में, तो क्या आ जाएगा माइनस के पी अपॉन में अंडर रूट 1, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई वो ओनली क्या आई हमारे पास पी, क्या आ गई पी, ठीक है। तो रेडियस भी फाइंड आउट कर ली हमने और परपेंडिकुलर भी डिस्टेंस। तो p इजिकल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से इम्प्लाइज क्या होगा p इजिकल टू ए, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट डाउन करिए, आगे देखते हैं 2 क्वेश्चन और। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे। The straight line y is equal to mx, the straight line y is equal to mx plus c will normal to the circle x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ आपको स्ट्रेट लाइन दी गई है और कंडीशन क्या बताइए बिन नॉर्मल ऑफ द सर्कल। तो नॉर्मल के लिए मैंने जो कंडीशन बताई थी क्या बताई थी x माइनस x1 अपॉन में x1 प्लस जी इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में y1 प्लस f। तो वही कंडीशन आप लगाएंगे। ये आपका क्या है आपका होमवर्क है, ठीक है। इसमें आपको कंडीशन बता दी है कौन से लगाएंगे x माइनस x1 अपॉन x1 प्लस जी और साथ में y माइनस y1 अपॉन में y1 प्लस f। तो ये नॉर्मलिटी की कंडीशन होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, तो आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको साथ में इसमें कंडीशन बताई थी। इसमें क्या होता है जो सर्कल होता है उसमें जो आपकी लाइन होती है स्ट्रेट लाइन वो कहाँ से पास हो रही होती है सेंटर से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और रेडियस है दोनों ही क्या रहते हैं 0 रहते हैं, इसकी इक्विवेलेंट रहते हैं 0, तभी ये कंडीशन हमारी वेरीफाई होती है। तो आपके लिए आज होमवर्क है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।